Hi everyone, hope you all are doing great. Also liking my videos. I'm trying hard to reach up to your expectations and taking out the important questions from your unit 1. And this paper is basically for BA second semester students and the paper is English poetry. And today's video we are going to discuss important questions related to dramatic monologue. I know you love this topic and you have already studied this topic thoroughly in the class. So this topic is basically based on question answer format so that you can attempt the questions well in your examinations. And I am going to discuss these basic important questions. So read them thoroughly, note out them and memorize well. So let's start with the video. Let's understand dramatic monologue, dear students. It is a very important and a very interesting form of poetry. And before moving ahead with the questions, let's understand the meaning and the definition of dramatic monologue. A dramatic monologue is a type of poem in which a single speaker addresses a silent listener. Dear students, keywords को यहाँ पे आप focus करें so you will be able to solve the questions very easily. यहाँ पे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात हो रही है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें देयर इज ऑलवेज अ सिंगल स्पीकर हु इज टॉकिंग टू अ लिसनर. यानी कि इस पूरी पोम के अंदर आपको ये फील होगा कि देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग टू समवन, बट जो बात कर रहा होगा वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, दूसरा वाला सिर्फ लिसनर होगा. वो पूरी पोएम में एक वर्ड भी नहीं बोलता है, हमें उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है. स्पीकर के थ्रू हमें उसके बारे में सब कुछ पता चलता है कि वो कौन है, किससे बात कर रहा है, उसके बारे में सारी आइडिया हमें लग जाती है. लेकिन वो जो पर्सन है, जो लिसनर है, ही और शी डजंट टॉक इवन अ सिंगल वर्ड. और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दिस इज़ रिलेटेड टू ड्रामेटिक मोनोलॉग. और ये जो स्पीकर है ऑफन रिवील्स एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, कैरेक्टर, सिचुएशन और ड्रामेटिक मोमेंट ऑफ हिज और हर लाइफ. ये जो स्पीकर होते हैं, ये बेसिकली जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ये किसी व्यक्ति की लाइफ सिचुएशंस, उसकी इनर लाइफ, साइकोलॉजी, वो क्या सोचता है, कैसा समझता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में या लाइफ के बारे में या पर्सन के बारे में. साइकोलॉजिकल बेंड बहुत होता है इसमें. इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ब्रेन और द माइंड और द हैपनिंग ऑफ द ब्रेन. डियर स्टूडेंट, दिस फॉर्म इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट. ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ये इसलिए बहुत जानी जाती है कि इसके अंदर आपको नॉर्मल पोएट्री से हट के चीज़ मिलेगी. बहुत ही ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल चीज़ें होंगी, अंडरस्टैंडिंग का पर्सपेक्टिव होगा. एक व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसा सोचता है, समझता है, ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है. कैसे देखने को मिलता है? उसकी स्पीच के थ्रू, वो जैसे खुद को बता रहा है सामने वाले को. सो द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पावरफुल पोइटिक फॉर्म दैट कंबाइंस नरेटिव एंड लिरिकल एलिमेंट्स. यानी कि नरेशन मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक स्टोरी बताई जाती है उसको हम नरेशन कहते हैं. और नरेशन ये एक प्रोज का एस्पेक्ट हो गया, और साथ ही ये लिरिकल, क्योंकि पोइट्री है तो ये लिरिकल, यानी कि इसमें सॉन्ग की क्वालिटी भी होती है. तो ये ब्यूटीफुल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नरेशन एंड लिरिकल एलिमेंट, जो एक बहुत ही डीप और बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है. जो इस डीप यानी कि बहुत अच्छा सा, और इमर्सिव यानी कि वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट करता है. रीडर जब हम पढ़ते हैं पोम को, तो हम ऐसे वी गेट इन्वॉल्व विद द लाइफ happening and situation of that person, the sorrow or the suffering of that person, the happiness of that person, like that. By presenting a single speaker's voice in a specific dramatic context, poets can explore complex psychological landscape and moral dilemmas, making this form an enduring and impactful mode of poetic expression. यानी कि ये इतना अच्छा poetic expression होता है dear students कि एक person when somebody speaking in a very deep psychological जो उसका insight होता है उसको express करता है, और उसमें वो मॉरल यानी बहुत ही नैतिक उसके जो भ्रम होते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, डीप साइकोलॉजिकल प्रोबिंग होती है जिनमें वो उलझा हुआ है. ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट रियल और राइट, और रॉन्ग और राइट, और रियल और अनरियल, ये सारी चीज़ों के बारे में उलझा हुआ था. तो ये पढ़ना और देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है रीडर्स के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग डियर स्टूडेंट्स. किसी भी आर्ट फॉर्म को पढ़ने के लिए
ज़रूरी होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को जानें, की फीचर्स उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को हम जानें, और उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क किए गए हैं उनको जानें। ये सारी चीज़ें मिला के ही डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को फॉर्म करती हैं। तो जब एक बारी हम इनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उनको क्वेश्चंस को गेस कर पाना। अभी आप जब क्वेश्चंस को रीड करूंगी मैं, तो आंसर्स खुद भी दे पाएंगे। सो अगर आपको आंसर्स समझ में आएंगे तो अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। इट विल मेक मी फील दैट यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सेशन। सो की फीचर पहला है सिंगल स्पीकर। हम बात कर चुके हैं डियर स्टूडेंट कि इस पोएम के अंदर एक सिंगल स्पीकर होता है। स्क्रीन को, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स जो लिखे हैं इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। साइलेंट लिसनर, हमेशा उसमें एक लिसनर होगा जो साइलेंट होगा, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। रिवलेशन ऑफ कैरेक्टर, जो व्यक्ति या जो स्पीकर है, द पर्सन हु इज टॉकिंग, उसके कैरेक्टर के बारे में वो सारी बात खुद बताएगा, एक्सप्रेस करेगा और हमें उसके बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। ड्रामेटिक सिचुएशन होती है इसके अंदर, एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती, बहुत ही अर्जेंट काइंड ऑफ कंडीशन होगी। जैसे जो स्पीकर लाइफ एंड डेथ की बात कर रहा होगा और बहुत ही उसको सफरिंग की बात कर रहा होगा, एक टाइप ऑफ ड्रामा क्रिएट होता है इसके अंदर, अर्जेंसी क्रिएट होती है। और इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स इम्प्लाइड एक्शन होता है, यानी कि जो पोम चल रही है साथ साथ आपको दिखेगा कि उसमें कोई एक्टिविटी भी हो रही है, कुछ काम भी हो रहा है। सो दैट इज, जब एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, दैट इज नोन एज इम्प्लाइड एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की फील्ड में डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी स्लाइड में सामने हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ द मोस्ट फेमस नेम इन दिस जॉनर, और आप देखेंगे कि माई डचेस इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, पोर्फिरियाज लवर। ये सारे के सारे जो स्क्रीन में डियर स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, इम्पॉर्टेंट, आप इन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हैं, टी.एस. इलियट के हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एजरा पाउंड, मैथ्यू अनरॉल, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉर्डन। तो इनको आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें ताकि आगे जो है आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अगर हम ये डिटेल में पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो मैंने पीछे के जो है आपके नोट्स हैं उनको छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो आप आंसर करें आप। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा और आप बी ऑप्शन ही लगाएंगे। हु इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दिस इन इंग्लिश लिटरेचर? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रॉबर्ट ब्राउनिंग। विच पोएम इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने पीछे रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा है, अगर वो स्लाइड को आपने ठीक से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी पोएम है जो उनकी ड्रामेटिक जो है मोनोलॉग है, दैट इज माई लास्ट डचेस। In a dramatic monologue, the speaker typically addresses who? So another character who is silent or implied, यानी किसके बारे में, किसको एड्रेस करके बात करता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी से बात करते हैं सामने से, उसको उसकी तरफ हमारा जेस्चर होता है, फेस एक्सप्रेशन होता है, हमारा ध्यान जिसकी तरफ होता है उसको हम एड्रेस करके बात करना कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स is known for using dramatic monologue from besides रॉबर्ट ब्राउनिंग? यानी नीचे दिए गए में रॉबर्ट ब्राउनिंग के अलावा, ये क्वेश्चन का टाइप पढ़ लीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको फिर समझना नहीं आएगा कि ये पूछ क्या रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नोन फॉर यूजिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म बिसाइड्स, यानी अतिरिक्त, रॉबर्ट ब्राउनिंग के अतिरिक्त कौन सा है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिए जाना जाता है? सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Both of these, Browning and Tennyson, they are from Victorian era. What distinguishes a dramatic monologue from a soliloquy? क्या एक पॉइंट है जो सोलोलिकी एंड मोनोलॉग को डिस्टिंग्विश करता है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सोलोलिकी के बीच में एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स उसमें गलती कर जाते हैं, और ये दोनों ही हैं जो कि एक सिंगल पर्सन ही बात कर रहा है, तो कन्फ्यूज़न अराइज होना बहुत ही प्रोबेबल है। सो क्या चीज़ है जो इसको अलग करती है? जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमें पता चलता है कि वन पर्सन इज टॉकिंग एंड द अदर पर्सन इज प्रेजेंट बट साइलेंट।
सोलोलिकी में ये शो होता है कि द पर्सन, जो एक व्यक्ति बात कर रहा है वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन कैसे बात कर रहा है, जोर जोर से बात कर रहा है, यानी कि ऐसे आवाज़ में बात कर रहा है, मन के अंदर बात नहीं कर रहा है, जोर से बात कर रहा है। स्पीकिंग अलाउड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सोलोलिकी स्पीकिंग अलाउड, उसका मतलब है कि आप मन की बात जोर जोर से बोल रहे हैं तो लोग सुन ले रहे हैं उसे, पर आप किसी से बात नहीं कर रहे। शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही फेमस सोलोलिकीज लिखी हैं। हैमलेट जो उनका बहुत ही फेमस प्ले है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट सोलोलिकीज हैं। टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज अ वेरी फेमस सोलोलिकी। और इसमें क्या है, एक पर्सन अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर बात करता है, खुद से ही बात करता है। उस टाइम में सोलोलिकीज का जब ओरिजिन हुआ, तो एक टाइम था जो प्ले या ड्रामा दीज वर द मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थी कि अलग अलग तरीक़ों से ऑडियंस को बात को समझाया जा सके। तो सपोज़ कोई मन की बात सोच रहा है, या कोई प्लॉटिंग कर रहा है, साजिश कर रहा है, या विलन है या हीरो है, ये सब चीज़ों को अगर वो मन में रखेगा तो ऑडियंस को पता नहीं चल पाएगा। तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि एक व्यक्ति मन खुद से भी बात कर रहा है, ऑडियंस से भी बात कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर से भी बात कर रहा है, सो व्हेन द पर्सन इज टॉकिंग टू सेल्फ, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है, कुछ प्लॉट भी कर रहा है, तो वो अगर खुद से बात कर रहा है ऊंची आवाज में, उसको सोलोलिकी कहते हैं। और माना जाता है कि वो किसी ऑडियंस से बात या किसी व्यक्ति से नहीं कर रहा, जबकि मोनोलॉग में वो किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। Which poem by Alfred Lord Tennyson is considered a dramatic monologue? So यहाँ पे जो हम देखते हैं, हमने अगर पीछे स्लाइड में देखेंगे, हम लिस्ट जो बना रखी है मैंने, उसमें देख लीजिएगा कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उनकी कौन कौन सी मोनोलॉग के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लगा पाएंगे, यूलिसिस। टी.एस. इलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफुक, बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार पोएम है ये, और बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल इसमें दिखाया गया है। सो इसमें क्या दिखाया गया, उनका एग्जिस्टेंशियल जो है इंडिसीजन का दिखाया गया है, किस तरीके से वो जो है कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है उनको, उनका एग्जिस्टेंस का क्राइसिस दिखाया गया है कि वो किसी के, एक व्यक्ति है, द हीरो फील्स कि वो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ही इज़ इग्नोरेंट पर्सन इन द सोसाइटी, ये दिखाया गया है। वो अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपना ही दुख एक्सप्रेस करता है कि वो है ही नहीं सोसाइटी में, ऐसा उसको लगता है दूसरों की नज़रों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? सो ड्रामेटिक मोनोलॉग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ अ साइलेंट लिसनर है, द स्पीकर रिवील्स एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी एंड सिचुएशन, ये है। अ फोकस ऑन द स्पीकर्स इनर थॉट्स एंड इमोशंस, ये भी है। एन ओमनीसिएंट नरेटर प्रोवाइडिंग कमेंट्री, ये नहीं है। ओमनीसिएंट का मतलब है ऐसा नरेटर, ऐसा वक्ता, ऐसा व्यक्ति जिसको जो है सब देख रहे हैं जब वो बात कर रहा है दूसरों से, और इस तरीके की जो चीज़ चल रही है वो नहीं है। The next question, dear students, here is which element is crucial to a dramatic monologue? A detailed plot, a rhyming scheme, a silent listener, a multiple perspective. So silent listener हम बार बार dear students इसी की बात कर रहे हैं, और implied audience या action की बात करते हैं। Which poet is widely recognized to perfecting the dramatic monologue from in the Victorian era? Robert Browning। अलग अलग तरीके से ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जरूर सकता है dear students एंड एग्जाम्स में। So, which of the following poems by Robert Browning is a classic example of a dramatic monologue? सबसे ज़्यादा नोन पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो कौन सी है? माई लास्ट डचेस। हाउ डज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफर फ्रॉम अ लिरिक पोएम? सोलोलिकी से कैसे डिफर है हमने बात कर ली, अब लिरिक पोएम से कैसे डिफर करती है? इट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक ड्रामेटिक सिचुएशन। जो लिरिक पोएम होती है वो सिंपल पोएम होती है, इसमें हमेशा आपका एक तो नरेशन होगा और ड्रामेटिक सिचुएशन होगी, कैरेक्टर या स्पीकर के बारे में बता रही होगी। So this was your dramatic monologue, dear students. We have discussed the definition and the meaning, the concept of dramatic monologue, along with the key features and the most famous dramatic monologue written by the famous authors, and very important questions. So I hope you have liked the videos. If you really have liked the video, please share, subscribe, like and comment. Thank you so much for watching this video.